दोस्तों, मरने के बाद क्या होता है? क्या हमारी एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो जाती है या सिर्फ शरीर खत्म हो जाता है? ये बात तो किसी को भी नहीं पता। पर हमारी आज की कहानी कुछ इसी तरह की आफ्टर लाइफ पे बेस्ड है। तो इस एनिमे का नाम है ओवर द स्काई, जो सन 2020 में जापान में रिलीज हुआ था। इस मूवी की कहानी बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, बल्कि बहुत रोमांस और फैंटेसी से भरी हुई है। जिसमें एक हाई स्कूल गर्ल को प्यार हो जाता है, पर इससे पहले कि वो अपना लव कन्फेस कर पाती, वो किसी और ही दुनिया में आ जाती है। जहाँ से वापस जाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करती, ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलो बिना कोई देर करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक टीनेजर लड़की को देखते हैं जिसका नाम मियो होता है। मियो एक सपना देख रही होती है जहां वो अपने सामने अपना खुद का बचपन देखती है, जिसमें वो अपने दोस्त अतारा किशिमो के साथ खेल रही होती है। दोस्तों, मियो और अतारा बचपन से अच्छे दोस्त थे और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। मियो अतारा को पसंद करती है, लेकिन वो ये बात अतारा को कभी नहीं बताना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि वो अतारा के काबिल नहीं है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि मियो बचपन से ही किसी भी चीज में अच्छी नहीं होती, ना ही पढ़ाई में ना ही दूसरी चीजों में। तो आगे हम देखते हैं कि मियो सपने में अतारा को देखती है, जो कि मियो से कुछ कह रहा होता है, पर मियो को कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसी वक्त अचानक मियो पहाड़ से नीचे खाई में गिर जाती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने आप से कहती है कि क्या मैं फिर से सो गई थी। और उसे याद आता है कि उसने अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया। उसके बाद मियो स्कूल जाने की तैयारी करने लगती है, फिर वो अपने स्कूल के लिए निकल पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियो स्कूल जाने के लिए ट्रेन पकड़ती है, जहाँ पर उसके साथ उसके दोस्त अराता और माडोका होते हैं। माडोका मियो और अराता की नई दोस्त होती है। दोस्तों, माडोका भी अराता को पसंद करती है, पर उसने अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई होती है। फिर मियो उन दोनों को बताती है कि उसने फिर से वही सपना देखा जिस पे वो एक पहाड़ से गिर रही थी, पर अराता और माडोका उसे सीरियसली नहीं लेते। अगले सीन में मियो ग्राउंड पर मैराथन की ट्रेनिंग कर रही होती है और थक के एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगती है। तभी अतारा आके उससे कहता है कि जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे हार नहीं माननी चाहिए और मियो को अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। जिस पर मियो कहती है कि ऐसा क्यों, वैसे भी ये ट्रेनिंग पूरी करके क्या मिलने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि मियो अपने क्लासरूम में होती है, जहां उसे अपने एग्जाम का रिजल्ट मिलता है जिसमें उसे बस 20 मार्क्स मिले होते हैं। इस वजह से वो उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मियो और अराता ब्रेक टाइम में टेरिस पे बैठे होते हैं। मियो अराता से कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे 3 एग्जाम फिर से देने पड़ेंगे। फिर अराता कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ठीक से पढ़ नहीं रही हो, अगर तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम फेल हो जाओगी। इसके बाद मियो को चेयरअप करने के लिए अराता अगले दिन उसे बहुत सारी जगह घुमाने ले जाता है। घूमते घूमते दिन निकल जाता है। मियो अराता से कहती है कि एक चीज है जो मुझे हमेशा से करनी थी। अराता उससे पूछता है कि कौन सी चीज, जिसका मियो हंसकर जवाब देती है कि उसे एक व्हेल देखनी है। तब अराता उसे बताता है कि उसने हाल ही में एक व्हेल देखी थी। और तभी अराता मियो को कहता है कि जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं यहाँ आता हूँ, इस जगह मुझे शांति मिलती है। और इसके बाद अराता मियो को अपना स्पेशल ब्रेसलेट देके कहता है तुम आज से अच्छे से पढ़ाई करना ताकि तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, और ये ब्रेसलेट तुम एक लकी चार्म की तरह समझो और मुझसे वादा करो कि तुम इसे कभी भी नहीं फेंकोगी। मियो वादा करती है और ब्रेसलेट लेके बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मियो घर आ जाती है और पढ़ाई करना शुरू कर देती है, पर थोड़ी देर पढ़ाई करके वो फोन चलाने लग जाती है। तभी मियो को अराता का मैसेज आता है जिसमें वो पढ़ाई के बारे में पूछता है, पर मियो झूठ झूठ कहती है कि वो पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रही है। अगले सीन में मियो अपने सॉफ्ट टॉय को गले लगाकर और अतारा के फोटो को देखकर मन में कहती है कि मैं उसे कभी भी नहीं बता पाऊंगी कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। अगले दिन स्कूल में अराता मियो से कहता है कि तुम ठीक से सोई नहीं क्या, तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है। जिस पर मियो झूठ बोल देती है कि वो ठीक से सोई थी। फिर अराता मियो को कल साथ में मूवी देखने के लिए पूछता है। मियो खुश हो जाती है। इन दोनों की बातें छुप कर मोडो को सुन लेती है और दुखी हो जाती है क्योंकि उसे भी अराता पसंद होता है, पर उसे लगता है कि मियो और अराता डेट कर रहे हैं। इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद जब मियो अकेली होती है तब मोडो को उसे जाके पूछती है कि वो और अराता सिर्फ दोस्त ही है ना, या फिर दोनों डेट कर रहे हैं।
जिस पर मियो झूठ कहती है कि नहीं नहीं, हम दोनों तो बस दोस्त हैं और मैं अराता को कभी भी डेट नहीं करूंगी। फिर मोडोको कहती है कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अराता को पसंद करती हूँ। ये सुनकर मियो अपनी फीलिंग्स दबाकर मोडोको को कहती है कि वाओ सच में। फिर वो मोडोको को अतारा के साथ अकेले ट्रेन में जाने को कहती है, पर अंदर ही अंदर मियो बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन मियो और अतारा मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखते समय भी मियो कल के बारे में सोच रही होती है। अराता ये नोटिस करता है और मूवी खत्म होने के बाद उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या? जिस पर मियो अराता की बात टाल देती है। इसके बाद उन्हें रास्ते में एक भविष्य बताने वाली जगह दिखती है और मियो अराता को अंदर चलने के लिए बोलती है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी होती है जिसका नाम ओरिका होता है, जो मियो को बताती है कि उस पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। वही अतारा को उस जगह बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिख रही होती है। वो चीजें बस अतारा को दिखती है, मियो को कुछ नहीं दिखता और अचानक उसे लगता है कि वो किसी चीज से नीचे गिर रहा है। तभी अतारा मियो को वहां से जबरदस्ती चलने के लिए बोलता है और मियो का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बाहर लेके आता है। मियो अतारा से पूछती है कि तुम्हें अचानक ऐसा क्या हो गया, तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। जिस पर अराता कुछ भी नहीं कहता। अराता के कुछ भी ना बोलने पर मियो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस तरह रोज रोज नहीं घूमना चाहिए, और ऐसा कहकर मियो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कुछ मियो ने अराता को कहा, मियो को घर आके उसका अफसोस होने लगता है। तो फिर वो अराता के घर जाकर उससे माफी मांगने का फैसला करती है और उसी समय हम देखते हैं कि मियो की फिश मर चुकी होती है। मियो बारिश में तेजी से साइकिल पर अराता के घर के लिए निकल पड़ती है और साइकिल चलाते वक्त वो बस अराता के बारे में ही सोच रही होती है और उसका ध्यान रास्ते पर बिल्कुल नहीं होता। तभी रास्ते में अचानक कार से उसकी टक्कर हो जाती है और उसे बहुत चोट लगती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मियो को उसके स्कूल में देखते हैं। वहाँ उसे अराता सामने से आता हुआ दिखता है। जब अराता मियो के पास से गुजर रहा होता है तब मियो उससे माफी मांगती है, पर अराता उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियो क्लासरूम में होती है। तभी अचानक मियो का सर चकराने लगता है और उसी वक्त जोर से एक रोशनी चमकती है। ये देखकर मियो चिल्लाने लगती है। अगले सीन में मियो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है उसके अलावा ट्रेन में कोई नहीं होता। मन ही मन वो कहती है कि कहीं ये सपना तो नहीं। जैसे ही वो ट्रेन की खिड़की खोलती है उसे सामने एक समुद्र दिखता है और एक बड़ी सी वेल भी दिखती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रेन पानी के ऊपर चल रही होती है। ट्रेन जाकर एक स्टेशन पे रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही मियो ट्रेन से उतर जाती है और खुद को एक अलग ही दुनिया में पाती है, जो दिखने में एकदम असली दुनिया जैसे ही दिखती है। वहाँ की बिल्डिंग, रास्ते, सब जगह सेम ही होती है, पर हर तरफ लोगों की जगह उनकी काली परछाई होती है। वो इधर उधर भटक रही होती है। तभी थोड़ा दूर चल के मियो को अपना सॉफ्ट टॉय गिमोन दिखता है। मियो जैसे ही उसे उठाने जाती है तो वो अचानक से बोलने लगता है। तभी गिमोन कहता है कि मैं कोई सॉफ्ट टॉय नहीं हूँ। सॉफ्ट टॉय को अचानक बोलता हुआ देखकर मियो को यकीन नहीं होता। वो सॉफ्ट टॉय मियो को कहता है कि ये जगह वर्ल्ड बॉर्डर है जहाँ लोग मरने से पहले आते हैं। वर्ल्ड बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान अपनी यादें भुलाकर नई दुनिया में जाता है। गियोन मियो से कहता है कि मैं तुम्हारा गाइड हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाऊंगा। फिर वो अपने मुंह से बड़ा सा दरवाजा निकालता है और कहता है कि मियो, इस दरवाजे के उस पार तुम्हारी सपनों की दुनिया है, जहाँ पर तुम्हारे सारे स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे और तुम इंसानी दुनिया के बारे में सब कुछ भूल जाओगी। जैसे ही मियो वो दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ जाने वाली होती है तभी उसे किमोनो पहने हुई लड़की रोक लेती है। उस लड़की का नाम किकू होता है। वो मियो से कहती है कि वापस आओ, वहां मत जाओ, जिसे सुनकर जिमोन कहता है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। जिस पर किको कहती है कि इस लड़की को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये गलती से यहाँ पर आ गई है, इसे इसकी दुनिया में वापस जाना होगा। जिस पर जिमोन कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गलती से यहाँ पर आ जाता है। उन दोनों की बातें सुनकर मियो को कुछ भी समझ नहीं आता। अब तक मियो को ये सब एक सपना ही लग रहा होता है। तभी अचानक मियो की बॉडी पर्पल होने लग जाती है। ये देखकर मियो घबरा जाती है और चिल्लाती है। वो कहती है कि ये सपना अभी खत्म करो, मुझे जागना है। तब किको कहती है कि मियो, अराता के बारे में सोचो और उसे याद करो। मियो यही करती है और ऐसा करने से उसकी बॉडी वापस नॉर्मल हो जाती है।
कीको मियो को बताती है कि इस जगह लोग अपनी यादें भूलने लगते हैं, जिस कारण बॉडी पर्पल होने लगती है, और अगर तुम्हारी पूरी बॉडी पर्पल हो गई तो तुम अपनी दुनिया में कभी जा नहीं सकती। तभी वहाँ पर रेकुयामा आ जाता है। रेकुयामा इस जगह का गार्डियन होता है। उससे बचने के लिए मियो, कीकू और जिमियोन भागने लगते हैं और स्टेशन पर जाके रुक जाते हैं जहाँ रेकुयामा नहीं पहुंच सकता। कीकू मियो को बताती है कि तुम्हें वापस जाने के लिए टिकट काउंटर पर जाके वापस जाने का कारण बताना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज जो तुम इंसानी दुनिया में करना भूल गई थी। ऐसे करके उसे वापस जाने के लिए इंसानी दुनिया का टिकट मिलेगा। मियो कीको की बात मानकर टिकट काउंटर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे अपने फोन के बारे में याद आता है और वो अराते को फोन करती है, पर जिमोन उसे बताता है कि यहाँ से इंसानी दुनिया में फोन कांटेक्ट नहीं हो सकता। पर अराता के ब्रेसलेट के बॉन्ड की वजह से वो फोन कॉल इंसानी दुनिया में कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अराते मियो का कॉल आते देखकर चौंक जाता है, क्योंकि मियो उसके सामने हॉस्पिटल में बेड पर बेहोश पड़ी होती है। एक्चुअली हुआ ये होता है कि मियो गिरने के बाद कोमा में चली गई होती है और अराते मियो की बॉडी को हॉस्पिटल ले आता है। तभी अराता फोन कॉल पर मियो की आवाज सुनता है, पर फोन कॉल कट हो जाता है। यह सब देखकर अराता को कुछ भी समझ नहीं आता। इधर हम देखते हैं कि मियो काउंटर की तरफ पहुंच जाती है। वहाँ वो काउंटर पे खड़े आदमी को बताती है कि मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है, क्योंकि मुझे अराता को कुछ बताना है। तो काउंटर वाला आदमी मियो से पूछता है कि वो अराता को कौन सी वाली बात बताना चाहती है, लेकिन मियो को बात ही याद नहीं आ रही थी और साथ ही वो बहुत घबरा भी रही थी। इसकी वजह से उसे टिकट नहीं मिलता और टिकट काउंटर वहाँ से गायब हो जाता है। मियो अब पूरी हिम्मत हार जाती है। उस पर कीको उसे बोलती है निराश मत होना। तब मियो कीको से पूछती है तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो और तुम मेरे और अराता के बारे में इतना सब कैसे जानती हो। जिस पर कीको कहती है कि मुझे ये खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें और अराता को कैसे जानती हूँ, क्योंकि मैं भी खुद अपनी यादें भूल चुकी हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तब अचानक मेरा मन तुम्हारी मदद करने का हुआ। तभी जिमोन उन्हें बताता है कि इंसानी दुनिया में तुम्हारा कोई कनेक्शन रहा होगा। दोस्तों, जिन लोगों का इंसानी दुनिया में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वही लोग इस दुनिया में पूरे शेप में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी सब फालतू लोगों की बस शैडो होती है। तभी मियो कीको को पूछती है कि तुम्हें टिकट काउंटर के बारे में कैसे पता है, जिस पर कीको बताती है कि ये दुनिया तुम्हारा वर्ल्ड बॉर्डर है। जो मेरा वर्ल्ड बॉर्डर था उससे थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे टिकट काउंटर के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद इंसानी दुनिया में वापस गई थी। इस पर मियो कहती है कि तुम इस दुनिया में दूसरी बार आई हो, जिस पर कीको हाँ कहती है। के बाद जिमियोन किसी मदर गॉडेस को मिलने के लिए कहता है। मदर गॉडेस उन्हें कहते हैं जिन्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। तभी अराता उस भविष्य बताने वाली लड़की के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम ओरिका है और मैं अराता हूँ। और हमें पता चलता है कि वो लेडी ओरिका अराते की बुआ होती है। ओरिका कहती है कि तुमने मुझे पहचान लिया, मैं भी अपने भतीजे का चेहरा नहीं भूली हूँ। पिछली बार जब यहाँ तुम आए थे तब तुम्हें कुछ स्पिरिट दिख रहा था। तभी अराता ओरिका की बात काटते हुए कहता है मुझे आपसे एक मदद चाहिए। जिस पर ओरिका कहती है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे दादाजी ने तुमसे दूर रहने को कहा था, इसलिए जाओ, घर चले जाओ। इस पर अराता कहता है मुझे किसी की जान बचानी है, जब तक आप मेरी बात नहीं सुनती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मियो मर रही है, आप उसे बचाने के लिए मेरी मदद कीजिए। दूसरी तरफ मियो, कीको और जेमियोन मदर गॉडेस से मिलने जाते हैं। जेमियोन उसे मदर गॉडेस का घर दिखाता है, लेकिन मियो को अपनी यादों की वजह से वो जगह एक स्नैक्स की दुकान जैसी दिखती है जहाँ वो बचपन में हमेशा जाया करती थी। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है जो कभी उस शॉप की ओनर हुआ करती थी। इनका नाम मिस मॉरी था। मियो मिस मॉरी को देखकर उन्हें गले लगा लेती है और मिस मॉरी ही मदर गॉडेस होती है। दोस्तों, ये मियो की यादों की दुनिया है, इसलिए यहाँ मदर गॉडेस का रोल मियो की फेवरेट मिस मॉरी का होता है। मियो मिस मॉरी को बताती है कि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है, लेकिन उसे टिकट नहीं मिल रही। इस पर मिस मॉरी कहती है तुम्हें टिकट लेते वक्त जो बात बतानी है वो तुम्हें इसलिए याद नहीं आ रही क्योंकि तुम वापस जाने से डर रही हो। इस पर मियो जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद मिस मॉरी एक दरवाजा दिखाकर बोलती है जब भी तुम बचपन में डरती थी तब इसके अंदर जाके तुम रोती थी और अभी भी तुम वहाँ जा सकती हो। दूसरी तरफ असली दुनिया में अराता के रिक्वेस्ट करने के बाद लेडी ओरिका उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और वो अराता से कहती है कि
मैं मदद करूंगी, पर इसके लिए मियो को इसी ऐसी जगह पर ले जाना होगा जहाँ की मेमोरी उसके लिए एकदम खास है। पर आराता को ऐसी कोई भी जगह याद नहीं आती। तभी आराता को कुछ होने लगता है। उसकी सोल वर्ल्ड बॉर्डर मतलब जहाँ मियो है वहाँ चली जाती है। हाँ, मियो मिस मौरी के बताए हुए कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ जाकर उसे अपनी यादें दिखाई देती है कि किस तरह बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो डांस और सिंगिंग में अच्छी नहीं थी। तभी उसे आराता की एक याद दिखाई देती है। उसमें आराता ने कहा था कि हमें हार न मानकर अपना बेस्ट देना चाहिए, चाहे रिजल्ट कैसा भी हो। इसके बाद मियो प्रण लेती है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगी। अब मियो का डर पूरी तरह चला जाता है और फिर वो उस कमरे से बाहर आती है। वो फिर से टिकट काउंटर पे जाती है और इस बार उसे टिकट मिल जाती है। मियो वापस जाने के लिए बहुत खुश हो जाती है। वो मिस मोरी, जिमियोन और किको को अलविदा कहकर इंसानी दुनिया में वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ लेडी ओरिका मियो को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मियो ट्रेन में बैठने से पहले किको से कहती है कि मुझे माफ करो, तुम कौन हो। इसके बाद वो चलने लगती है और उसके सामने एक दरवाज़ा आता है। वो दरवाज़ा खोलने के बाद मियो एक दुनिया में आती है। ये दुनिया होती है वर्ल्ड बॉर्डर। मियो इंसानी दुनिया में जाने के अलावा वापस वही जगह आ जाती है। ये सब देख के मियो बहुत टूट जाती है क्योंकि उसने अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और आगे क्या होता है। मियो फिर से वर्ल्ड बॉर्डर पे क्यों आ गई, मियो वापस उसकी दुनिया में जा पाएगी या नहीं, जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करके पार्ट 2 देखना होगा, जो कि बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़िए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस का आनंद लीजिए।